नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, राज्यपाल की तरफ से बुलाई गई बैठक में शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ भी शामिल हुए हैं। देखिए, ये कई दिनों बाद या पहली बार ऐसा हुआ है जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल हुए हैं, जब राज्यपाल की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है और जो भी विश्वविद्यालय से संबंधित चीजें थी उसी को खत्म करने के लिए या फिर विश्वविद्यालय को लेकर जो भी मामले सामने आ रहे थे उसी को लेकर ये अहम बैठक जो है वो बुलाई गई थी। आपको बता दें तो आपने देखा होगा किस तरीके से शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच लगातार टकराव जो है वो देखने को मिल रहा था, क्योंकि विश्वविद्यालय की चीजों को निपटाने के लिए, काम को देखने के लिए जहां वीसी की बड़ी बैठक शिक्षा विभाग की तरफ से बुलाई जाती थी, तो विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं या फिर जो वीसी हैं वो इससे दूरी बनाते थे, तो वहीं शिक्षा विभाग भी इस बैठक में शामिल नहीं होता था। और अब ऐसे में एस सिद्धार्थ, जो कि शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की अध्यक्षता में जो अहम बैठक हुई है उसमें एस सिद्धार्थ शामिल हुए हैं। देखिए, आपको बता दें, कुलाधिपति की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है वो मौजूद रहे और वहीं कुलाधिपति की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में अपर मुख्य सचिव के पाठक हमेशा दूरी बनाते हुए नजर आते थे। वह राजभवन की बैठक में शामिल नहीं हुए थे और शिक्षा विभाग की ओर से वे किसी प्रतिनिधि को भेजा करते थे। के पाठक और राजभवन के बीच इसी को लेकर कड़वाहट जो है वो भी चल रही थी और अब यह देखने को मिला है कि कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की जो उनकी अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है उसमें शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जो हैं वो शामिल हुए हैं और कई सारी चीज़ों पे समीक्षा की गई है। आपको बता दें तो बैठक पर विश्वविद्यालय का जो एजेंडा है वो सेट किया गया। इसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा की गई। आंतरिक सोर्स की जो राशि प्रबंधन की समीक्षा है वो भी हुई और वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट की राशि विमुक्ति पर भी विचार विमर्श किया गया और वहीं विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के पीएल खाते, बैंक खाते और फिक्स डिपॉजिट के रूप में उपलब्ध राशि की जानकारी के लिए भी कई सारी चीजों पर चर्चा हुई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूर्व के वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 में जो भी विमुक्त राशि है या फिर शेष पैसे बचे हैं उनको लेकर भी विमर्श जो है वो किया गया। और ऐसे में आपको पता है कि के पाठक ने वीसी की जब भी बैठक बुलाई तो राजभवन की ओर से बैठक में आने से मना करवा दिया गया था और दूरी बनाने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई जो है वो भी की गई थी। विश्वविद्यालय के खाते तक सीज हो गए थे और वेतन भी रोक दिया गया था। कई सारी चीज़ें अस्त व्यस्त जो है वो हो गई थी, क्योंकि जो बजट है वही नहीं रिलीज हो पा रहा था और कई ऐसे भी वीसी थे जिनके वेतन जो है वो नहीं दिए जा पा रहे थे और इन्हीं तमाम चीज़ों को निपटाने के लिए बैठक जो बुलाई जाती थी उसमें कभी के पाठक नहीं पहुंचते थे तो कभी विश्वविद्यालय की तरफ से वीसी शामिल नहीं हो पाते थे, तो कई सारी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त चलती थी। और ऐसे में आज राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी के अध्यक्षता में जो बैठक है वो बुलाई गई और उसमें खुद बिहार के जो नए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ वो शामिल हुए और कई सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।